देश की नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि देश की इस नई शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव कर दिए जाएंगे। वैसे सिर्फ शिक्षा नीति ही नहीं बदली है, बल्कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाने वाला संसाधन भी अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे पहले साल 1986 में, मतलब आज से लगभग 34 साल पहले देश में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। इसके बाद आया साल 1992, यानी उसके ठीक 6 साल बाद इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए। लेकिन मोटा मोटा समझें तो 34 साल लग गए देश में नई शिक्षा नीति के आते आते। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी के रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी के कई सारे विशेषज्ञों ने मिलकर इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊंगा कि देश की नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदल गया है, जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। सबसे पहली बात पढ़ाई की, यानी बच्चों के लिए इस नीति में क्या क्या है। इस नीति के तहत स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधे सीधे तौर पर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मोदी सरकार का जोर हमेशा स्किल डेवलपमेंट पे रहा है। अब स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। यानी आपने स्कूल में कुछ ऐसा सीखा है जो स्किल के तौर पर गिना जा सकता है, जो रोजगारप्रद कहा जा सकता है, तो उसे आपकी रिपोर्ट कार्ड में भी जगह दी जाएगी। अभी तक क्या होता था, अभी तक आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट और स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स थे जो सहायक पाठ्यक्रम या एक्स्ट्रा सर्कुलम का हिस्सा कहे जाते थे। अब नई नीति के तहत ये अब मेन कोर्स का हिस्सा होंगे। इस नई शिक्षा नीति में एक और अहम चीज आती है, वो ये इसमें मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। इससे आपको एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप किसी भी वजह से, जैसे शादी, बीमारी, पैसों की तंगी, घर में कोई आफत आ जाने की वजह से आपकी इंजीनियरिंग अगर बीच में छूट जाती है, तो पुरानी शिक्षा नीति के तहत इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता था। पर अब नई शिक्षा नीति के तहत अगर आपने 1 साल पूरी पढ़ाई की है तो आप सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पूरी की है तो डिप्लोमा, और 3 से 4 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आप डिग्री के हकदार हो सकते हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत सबसे ज़्यादा जिस फायदे पर चर्चा हो रहा है वो ये है शिक्षा का +2 स्ट्रक्चर। अब इसके जगह पर नया आ जाएगा 5+3+3+4। अब आप ये पूछेंगे कि ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन सुनने में जितना ये टेक्निकल लगता है, समझने में उतना ही आसान है। +2 तो आप जानते ही होंगे कि पहले कक्षा 1 से 10 तक, फिर जमा 1 और जमा 2। लेकिन अब इस पूरी व्यवस्था को 4 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर ली गई है। पहला भाग 5, यानी सबसे पहले 5 साल में प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 को मिलाकर फाउंडेशन स्टेज बना दी गई है, जिसमें पहली और दूसरी क्लास में भाषा और गणित में ज़्यादा जोर देने की बात कही जा रही है। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। दूसरा बात 3, यानी क्लास 3 से क्लास 5th तक की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया है। क्लास 3री से 5वीं तक को भाग 2 में विभाजित किया है, जो कि है 3। इसके साथ ही 4थी और 5वीं क्लास के बच्चों को लेखन कौशल, मतलब राइटिंग स्किल्स पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। तीसरा भाग फिर से 3, अगले 3 को मध्य चरण में, यानी क्लास 6वीं से 8वीं तक। इसमें 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। और फिर चौथे भाग में कक्षा 9 से 12वीं तक विभाजित किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो इस नई शिक्षा नीति के तहत आपको जान लेनी चाहिए, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। अब आप किसी भी एक स्ट्रीम के अलावा उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। माने आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ आपको म्यूज़िक भी पसंद है तो आप म्यूज़िक भी चुन सकते हैं। अब आपको स्ट्रीम के मुताबिक सब्जेक्ट्स लेने पर जोर नहीं रहेगा। रिसर्च में जाने वाले इच्छा रखने वाले बच्चे
अब नई शिक्षा नीति के तहत व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए 4 साल के लिए डिग्री प्रोग्राम का एक ऑप्शन यानी विकल्प दिया जाएगा। यानी 3 साल की डिग्री के साथ एमए करने के बाद एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सीधे पीएचडी कर सकेंगे। इसका मतलब ये कि नई शिक्षा नीति में सरकार ने एमफिल को पूरी तरह ख़त्म करने की बात कही है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को अब ये भी आज़ादी होगी कि वो अगर कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो कोर्स के खास एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और फिर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब ये कि रमेश पोखरियाल निशंक देश के अब मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं बल्कि देश के शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। और भी कुछ बदलाव हैं जो इस नई शिक्षा नीति के लिए किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया जाएगा और साथ ही सिलेबस में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश भी की गई है। और देश की नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। कहा गया है कि जीडीपी का कुल 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। अब तक यह खर्च सिर्फ 4.43% था। साल 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल कलेक्शन निर्धारित किया गया है। इसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक ले जाने का लक्ष्य होगा। तो ये थे देश के नई शिक्षा नीति की कुछ खास बातें। वो कहा गया है ना, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। लबोलुबाब ये है कि सरकार अब किताबों के साथ साथ शिक्षा नीति में जिंदगी का फलसफा पढ़ाने की तैयारी कर रही है।